हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 6th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन ऑलरेडी देख चुके थे। तो देखो, ये है COOH। लो pH पे क्या होता है, प्रोटोनेटेड स्टेज होती है। उसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, तो लो pH पे होती है हमारी प्रोटोनेटेड स्टेज। अगर हमने उसमें से अगर प्रोटॉन निकाल दिया, H+ निकाल दिया, तो वो हो जाएगी डीप्रोटोनेटेड। तो COOH से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो COO- में। अगर NH3+ है, उसमें से हमने H+ निकाल दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। प्रोटोनेटेड होता है मेनली लो pH में, और जो डीप्रोटोनेटेड वाली स्टेज होगी वो होती है हाई pH में। उसके बाद हमें पता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो 15 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, 15 अमीनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं। जो 3 अमीनो एसिड्स होंगे वो बेसिक होंगे, जिसमें आता है आपका लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और जो बचे हुए 2 अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक। उसमें आता है आपका ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ये याद रखना है मेनली कि जो न्यूट्रल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें 2 टाइम डीप्रोटोनेशन होता है। जो बेसिक अमीनो एसिड से 3, उनमें होता है 3 टाइम डीप्रोटोनेशन। जो 2 अमीनो एसिड से एसिडिक, उनमें होता है 3 टाइम डीप्रोटोनेशन। तो अब डीप्रोटोनेशन कहाँ कहाँ पे होगा न्यूट्रल वाले में, अल्फा NH3+ एंड अल्फा COO-। जो बेसिक वाले अमीनो एसिड से उसमें कहाँ पे होगा, अल्फा NH3+, RNH3+ एंड अल्फा COO-। उसके बाद जो 2 अमीनो एसिड है जो बेसिक एसिडिक वाले, उनमें अल्फा NH3+, अल्फा COO- एंड RCOO-। ये बस आपको याद रखना है, क्योंकि ये मैंने भी रटा है तो आप लोग भी रट लीजिए। उसके बाद, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब हम देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो PI होता है हमारा, उसको कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है pKa1 + pKa2 डिवाइडेड बाय 2। pH स्केल में 0 के लेफ्ट साइड वाला कंसीडर करना है हमें हमेशा pKa1। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो pKa1 में जो pH स्केल होती है, उनके 0 के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट होगा उसको हमें लेना है एज अ pKa1 वैल्यू। तो ये तो हो गया PI का फॉर्मूला। उसके बाद डीप्रोटोनेशन स्टार्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलवेज। जो डीप्रोटोनेशन होगा वो हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही शुरू होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को जल्दी रिलीज कर देता है, इसकी वजह से। ठीक है, ये तो हो गया इसका रीज़न। जितने टाइम डीप्रोटोनेशन होगा उतना चार्ज आएगा निगेटिव में। ऑफ कोर्स हमने देखा ना ऊपर कि डीप्रोटोनेशन जितना हुआ उतना निगेटिव चार्ज आते जा रहा है यहाँ पे। तो जितने टाइम डीप्रोटोनेशन होगा उतना चार्ज आएगा निगेटिव में, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद अगर हम pKa1 की बात करें, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा COOH ग्रुप, तो जो pKa1 होता है बिटवीन pH 1.9 to 2.5, इसमें ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड्स आते हैं। कि pH 1 में क्या होगा, ऑल अमीनो एसिड विल रिमेन इन इट्स फुल प्रोटोनेटेड फॉर्म। pH 1 में सारे अमीनो एसिड अपने फुल प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। pH 3, जैसे ही pH 3 कन्वर्ट होगा उसमें वो अपने फर्स्ट डीप्रोटोनेटेड स्टेज में जाएंगे। उसके बाद अगर हम pKa2 की बात करें, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप, कि pKa2 में क्या होता है, अल्फा अमीनो ग्रुप का डीप्रोटोनेशन होता है एट pH 10.8। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही न्यूट्रल अमीनो एसिड आते हैं। अगर pH 10.8 से ज़्यादा है तो जितने भी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है वो अपने फुल डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद pKar, डीप्रोटोनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अमीनो ग्रुप की अगर बात करें तो ये होता है 11 से लेकर 12.5 pH में, और ये मेनली बेसिक अमीनो एसिड में देखने को मिलता है। एक्सेप्शन है इसका हिस्टिडीन, कि हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड है लेकिन फिर भी वो अपनी डीप्रोटोनेटेड स्टेज 6.04 pH पे दिखाता है। दैट इज एट pH मोर देन 12.5 लाइसिन एंड अर्जिनिन विल रिमेन इन इट्स फुल डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। कि pH अगर 12.5 से अगर ज़्यादा होता है तो लाइसिन और अर्जिनिन जो बेसिक अमीनो एसिड है वो अपने फुल डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे।
डीप्रोटोनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप वो मेनली होती है 3.8 से लेके 4.25 pH के अंदर, और ये मेनली एसिडिक अमीनो एसिड के लिए होती है। pKar वैल्यूज बिटवीन 3.8 to 4.25 करस्पॉन्ड टू ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट ओनली, और ये मेनली ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट के लिए ही करस्पॉन्डिंग होती है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन के बारे में देखा। तो ये याद रखना है कि भाई 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और कौन कौन से अमीनो एसिड में कितनी टाइम प्रोटोनेशन होता है और वो कौन से पीएच पे होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कौन से पीएच पे कौन से अमीनो एसिड का डीप्रोटोनेटेड स्टेज में वो रहता है फुल्ली तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि इसमें भाई रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब कौन से पीएच पे क्या होता है वो तो हमें लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी किया है, तो आप लोग भी कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर।